हेलो एवरीवन, आई एम मोना कुमारी, योर मैथ्स ट्यूटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 11 12 में हो, थ्योरम्स ऑन सर्कल मैं बताने वाली हूँ। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैं बताऊंगी और प्लस मैं आपको सॉल्व करके क्वेश्चन बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th स्टैंडर्ड का तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सर्कल से आने वाला है। 3-4 क्वेश्चन आपके इससे आएंगे ही आएंगे, तो आप प्लीज अच्छे से समझना, एकदम फोकस से समझना। और आपको बहुत इजी है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस थ्योरम समझ जाओ आप, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम देखो क्या बोलते हैं, मैं पहले से ही लिख के रखी थी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरे को समझाने में देखो आपको आराम हो। सी द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, क्या बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर, वो क्या होता है, डबल होता है द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये है कि ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, दिस इज योर सर्कल दी। यहाँ पे ये एंगल होगा, देखो ये एंगल होगा ना इसके जस्ट पीछे, तो यहाँ पे ये सेंटर है सी, तो यहाँ पे कोई भी एंगल होंगे, लाइक अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का हाफ यहाँ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दिस विल बी ए बी सी, ठीक है। तो यही आपको ध्यान देना है कि सेंटर पे जितना एंगल होता है ना, वहाँ यहाँ सर्कमफेरेंस में उसके एंगल कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 30 हो जाता है। और अगर सर्कमफेरेंस में 30 है तो सेंटर में उसका एंगल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोई भी एंगल आप देखो, ये जो ऐसा होता है ना, देखो इसी पॉइंट से ये एंगल ऐसे बना है और इसी पॉइंट से आपके 10 एंगल, लाइक ये अगर ऐसा भी होता ना, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाता है, ये 60 है तो ये क्या हो जाता, 30 हो जाता। अंडरस्टूड, आई होप यू गॉट इट। सी क्या लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आएगा, डायग्राम बन गया ना। सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंटर में जितना एंगल बनता है सर्कमफेरेंस में उसका हाफ बनता है। और अगर आपको क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस में एंगल दे देगा तो सेंटर में क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। ओके, सी फिर से आप इसको पढ़ो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क मतलब इसको बोलते हैं आर्क, दिस इज योर आर्क, ओके, दिस इज योर आर्क। तो बोल रहा है एंगल जितना बन रहा है ना आर्क ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, इसका आर्क से जो एंगल बन रहा है एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय, यही आर्क से जो एंगल बनेगा एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट में, चाहे आप यहाँ ले लो, है ना, यहाँ पे ले लो, तो बोल रहा है किसी भी एंगल में यहाँ पे जो सेंटर होगा तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, उसके हाफ हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि सेंटर पे एंगल डबल होता है और उसके जस्ट अपोजिट पीछे में एंगल क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ओके, नाउ सी सेकेंड वन, दिस इज द सेकेंड थ्योरम। सी ये 3 थ्योरम जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई का आपके सिलेबस में है, इसी से क्वेश्चन मोस्टली पूछता है, इसीलिए मैं ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके लिए ली हूँ। सी सेकेंड थ्योरम क्या बोल रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, जैसे दिस इज योर सर्कल, ओके, तो क्या बोल रहा है, सी इसी पॉइंट से अगर आप एक दूसरा एंगल बनाओगे तो ये और ये जो होगा सेम होगा। अगर ये आप 30 डिग्री लेते हो तो ये भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये थ्योरम ये बोलता है। तो आप इसमें रीजन क्या दोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये आप क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, मतलब एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये जो सेम सेगमेंट होता है, एक ही पॉइंट से दोनों निकला ना, तो ये भी 30 तो ये भी 30, इसको आप क्या बोलोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, आपको ये थ्योरम लर्न होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको साइड में रीजंस लिखना होता है और रीजंस के ही मार्क्स मिलता है। अगर आप रीजन लिख दो 2-3, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सी थर्ड वन, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या बोल रहा है, सी एक सर्कल है, दिस इज योर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ। तो इसमें अगर कोई
ऐसे एंगल बनता है ना, तो ये कितना बनता है 90 डिग्री। तो आप कभी भी ऐसे दिखेगा आपको कि एक सेमी सर्कल है, उसमें एक एंगल है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब सेमी सर्कल अगर होगा तो उसमें एक एंगल जरूर आपका 90 डिग्री होगा। सी ए बी सी इज योर 90 डिग्री। सो ये 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिख लो कॉपी में, और इससे रिलेटेड फिर हम आपको सम्स बताते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, प्लीज लाइक करो, अभी के अभी जाके लाइक कर दो। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मैं देने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इससे आपके आराम से 10 से 12 मार्क्स आ जाएगा, आप इसको अच्छे से समझो। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपको, आई होप आपको पता है कि एक ट्राइंगल होता है, उसमें दिस एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला के क्या बनता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज ए बी सी, है ना। ये आपको पता है, सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल 180 होता है हमेशा। कोई भी ट्राइंगल है उसके आप सारे सारे एंगल्स को सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। ठीक है, आई होप ये आप पक्का आपको अच्छे से। और देखो, एक स्ट्रेट लाइन अगर होता है ना तो वो क्या होता है, 180 होता है, और इसमें अगर परपेंडिकुलर लाइन होता है तो ये कितना बन जाता है, 90, एंड हियर आल्सो इट्स 90। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 बनाता है। ये सारे आपके सॉल्व करने टाइम आपको काम आएंगे, इसीलिए मैं आपको सी दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, मैं ये दोनों क्वेश्चन लिख ली हूँ, अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। आप प्लीज बस 5 मिनट आप दे दो, और देखो आप सर्कल में एकदम मास्टर्स हो जाओगे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। सी सॉल्यूशन, सी देखो, एंगल ए सी बी कितना है आपके पास, 50 डिग्री है। ओके, नाउ सी एंगल ए सी बी, एक ही पॉइंट से देखो ऐसे गया और इसी पॉइंट से ऐसे जा रहा है ना, इसका मतलब है ये एंगल 50 है, तो ये भी क्या होगा, 50 होगा ना। अब देखो फिर से ऐसे गया और ऐसे गया, ये दोनों सेम हो गया, सेम सेगमेंट। आप क्या लिखोगे, दैट इम्प्लाइज एंगल ए डी बी। अब बोलोगे आप ये पढ़ते कैसे है, ए डी बी, जो एंगल होता है ना उसको बीच में लेते हैं। ठीक है, ए डी बी, ए डी बी, तो ये भी क्या होगा आपका 50 डिग्री होगा। अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे रीजन्स क्या दोगे, एंगल इन दी सेम सेगमेंट। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। आप प्लीज इसको बस लिखते जाओ मेरे साथ साथ, और अब देखो आपको एकदम सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, क्योंकि एकदम भी हार्ड नहीं है ये। सी हम क्या किए, ए सी बी आपका 50 डिग्री है, तो आपका ए डी बी भी 50 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल इन दी सेम सेगमेंट। अब आप नाउ सी, अब आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए डी बी, ये जो ट्राइंगल है ए डी बी है ना, इसमें क्या होगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना। ये सी डी ए बी ये एंगल प्लस ए बी डी दिस एंगल एंड ए डी बी दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 होता है। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, तो हमारे पास ए डी बी कितना है 42 डिग्री, प्लस ए बी डी कितना है x है, प्लस आपके पास ए डी बी कितना है 50 इज इक्वल्स टू 180। तो अब आप क्या करोगे, ये ऐड करोगे ना, तो 50 प्लस 42 92 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। सो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू 180। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो 180 माइनस 92, 88 आंसर। आई होप यू गॉट इट। कुछ नहीं की मैं, ए सी बी आपका 50 डिग्री था, तो ए डी भी आपका 50 होगा। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल
in a triangle is 180। आप जब ये रीजंस लिखते हो ना, आपको इसी का मार्क्स मिलता है। ओके, ये रीजंस ही आपको मार्क्स देगा। और देखो टीचर यही देखेंगे, ए सी बी आपका 50 था तो आपका ए डी बी भी 50 हो गया। नाउ सी, ये 50 ये 42, आपको एक्स निकालना है। तो ये एक ट्राइंगल है ना, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल्स 180 होते हैं। तो ये दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दिए, आपको एक्स मिल गया। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन, अब देखो ये है सेंटर यहाँ से, ठीक है, दिस इज 62। अब आप देखो यही पॉइंट से ये ऐसे गया और यही पॉइंट से ये ऐसे जा रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, एंगल BAD इज इक्वल्स टू 62 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? दैट एम्प्लाइज BAD आपका 62 है, तो BCD भी आपका, एंगल BCD भी आपका क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट है। सी, बस उल्टा कर दिया है ना। देखो एक ही पॉइंट से दोनों निकल रहा है ना। आई होप यू आर गेटिंग। तो आप क्या लिखोगे? एंगल, आप मेरे साथ साथ बोलो, आपको ये लर्न हो जाएगा। एंगल इन दी सेम सेगमेंट। ओके, एंगल इन दी सेम सेगमेंट। अच्छा लग रहा है ना आपको? बिल्कुल इजी है ना, कुछ ये आपको कोई समझाता नहीं है ना, इसलिए आपसे मैथ्स नहीं बनता है ना। सी, ये आ गया 62, तो ये आपका आ गया 62। अब आप देखो रेडियस से, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस ही है। तो ये रेडियस जब सेम डिस्टेंस होता है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो ये 62 तो एक्स भी 62। आप क्या लिखोगे? OD इज इक्वल्स टू OC, OD इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू रेडियस। सो क्या लिखते हैं? दैट एम्प्लाइज एंगल ODC इज इक्वल्स टू 62। ये भी 62 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इक्वल डिस्टेंस होता है ना, आप इसमें रीजंस में क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो इसमें अपोजिट साइड जो था वो आपका इक्वल था, ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स लिख दो आप। इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब ये साइड सेम होता है ना, जब कोई भी एक ट्राइंगल होता है, जब रेडियस सेम होता है ना दोनों तरफ, तो ये जो ट्राइंगल बनता है, तो इसमें क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाता है। ओके, जब भी यहाँ पे आप देखो, ये जब भी एक ट्राइंगल रहता है ना आइसोसेलेस, जब ये साइड सेम होता है, ABC, ये एक ट्राइंगल है, जब ये साइड इससे सेम होता है, आइसोसेलेस होता है, तो ये एंगल भी सेम होता है। ओके, तो यही बोलते हैं जब अपोजिट साइड सेम है तो अपोजिट एंगल भी सेम हो जाता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो हियर देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? 62। क्या किए हम लोग? पहले ये 62 था तो ये 62 हो गया, क्योंकि सेम सेगमेंट है। और जब ये 62 हो गया, आप देख रहे हो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 62 होगा तो ये भी 62 होगा। ओके, प्लीज आप कमेंट करके बताओ अगर आपके पास कोई भी डाउट है, तो मैं बिल्कुल आपके हेल्प करूंगी। मैं हेल्प करने के लिए ही आपके लिए इतने सारे वीडियोस बना रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। आप प्लीज सपोर्ट करो, मेरे को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे ना, आई विल फील मोटिवेटेड एंड मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। सो प्लीज आप कमेंट करो, लाइक करो, अभी के अभी लाइक कर दीजिए, है ना। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, नाउ सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सी BAC कितना है आपका? एंगल BAC। अब आपको समझ में आ रहा है ना कैसे पढ़ते हैं? आई होप यू आर गेटिंग। सी, BAC आपका क्या है? 20 डिग्री है। तो देखिए यहीं से ये ऐसे गया और इसी दोनों पॉइंट से ये भी ऐसे जा रहा है, तो आपका एंगल BDC कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। आप रीजंस में क्या लिखोगे? नाउ यू आर गेटिंग ना, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, है ना। बड़ा इजी।
क्या किए हम लोग, BAC आपका 20 डिग्री है तो BDC भी तो 20 होगा क्योंकि सेम पॉइंट से ही तो निकल रहा है। देखो अब आप क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, यू विल नॉट फाइंड इट हार्ड। आप क्या करोगे, पहले तो उसको अच्छे से एनालाइज करना, देखना, आपको उसमें दिखेगा कि एक ही पॉइंट से दोनों जा रहे, अच्छा एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया, ठीक है। नाउ सी, ये 20 तो ये भी 20 हो गया, है ना। अब आप क्या करोगे, सी अब आपको x निकालना है, तो देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, सी अगर हम इसको O ले लेते हैं, DOC, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल DOC एंगल ODC, जिसको लेना होता है ना उसको बीच में रखते हैं, सी D को लेना था तो हम D को बीच में रख दिए, फिर एंगल DOC प्लस एंगल OCD। आई होप नाउ यू आर गेटिंग कि हाउ आई एम टेकिंग दिस। सी को लेना था तो OCD, अगर D को लेना था तो ODC, अगर O को लेना था तो DOC। ये हो गया आपका, तो ये हमारा कितना है, ODC is 20, DOC is 90 डिग्री एंड OCD आपका x है जो आपको फाइंड आउट करने हैं। So here see 110, so x is equals to x plus 110 is equals to 180, that implies x is equals to 180 minus 110, 70 your answer. Now see this question, इसमें क्या है, see ये 120 है तो इसके बैक में देखो ये सेंटर पे बना रहा है ना, AOC जो है वो सेंटर पे है। तो जब मैं आपको फर्स्ट थ्योरम में मैं क्या बताई थी, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर पे जो एंगल होता है सर्कमफेरेंस में उसका एंगल क्या होता है, हाफ होता है ना, और सेंटर में उसका एंगल क्या होता है, डबल होता है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल AOC इज इक्वल्स टू 120, therefore एंगल ABC आपका क्या होगा, दैट इम्प्लाइज ABC आपके क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे, और यही तो आपका x है। देख रहे हो आप कितना इजी है ना, सिर्फ थ्योरम को यूज करना है और साइड में आपको लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे, एंगल एट द सेंटर इज डबल of the angle at the other part of the circle. Understood? एंगल एट द सेंटर जो होता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल होता है एंगल एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल के कहीं पे भी होगा वो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बट आप ये मेक श्योर करना कि हमेशा इसके पीछे वाला होता है ना, ये यहाँ पे y नहीं होगा, ये यहाँ के इधर साइड 60 होगा। ओके, नाउ सी आपको y भी फाइंड आउट करना है। y कैसे निकलेगा, फर्स्ट आप देखो AOC है ना, इसके पीछे वाले को भी क्या बोलेंगे, AOC ही बोलेंगे, बट क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स AOC। मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके करा रही हूँ जो ये ICSE प्रीवियस ईयर में आ चुका है ना, तो आप ये बना लोगे ना तो आपके बन जाएंगे। सी रिफ्लेक्स एंगल AOC, रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, सी कोई भी एक पॉइंट होता है उसके चारों तरफ कितना बनता है, 360 बनता है ना, चारों तरफ एंगल कितना बनता है, 360। ये 180 होता है, ये 180 होता है, 360। तो रिफ्लेक्स AOC जब ऊपर में 120 है तो इधर साइड कितना होगा, 360 माइनस 120, तो ये आपके कितने आ गए, 240। ओके, तो ये आपका अगर 240 आ गया, 240 आ गया तो इसके पीछे y है, तो एंगल ADC आपका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC होगा ना, तो ये आपके कितने आ जाएंगे, हाफ ऑफ 240, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 120, है ना। इसमें भी आप रीजन क्या दोगे, सेम,
क्योंकि ये आपका सेंटर पे 240 बना रहा है, तो y कितना बनाएगा, इसका हाफ, 240 का हाफ 120, एंड हेयर आपका 120 बन रहा था तो उसका हाफ हो गया 10। अब आप बोलोगे यहाँ पे AOC तो ये भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो नीचे वाले जो होते हैं ना उसको हम लोग रिफ्लेक्स लिखते हैं। ओके, रिफ्लेक्स मतलब उसका उल्टा, है ना। तो आप एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। AOC 120 का हाफ यहाँ पे x हो गया और 240 का हाफ y हो गया। रीजंस क्या है, एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है ऑफ द एंगल एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, आई होप आपको समझ में आया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस इतना अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने बुक से बनाओ। फर्स्ट तो आप एग्जाम्पल्स बनाओ, है ना, आपको आपसे बनेगा क्वेश्चन।